आप लोग का काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा था कमेंट्स में, तो इस वीडियो पे आप लोग काफ़ी डाउट्स है उसके ऊपर बात करूंगा। जैसे सब्जेक्ट कोड और पेपर कोड का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद जो भी आपका पीडीएफ है वो आपको 1 बाय 1 अपलोड करना है कि आपको सभी सब पीडीएफ को एक ही साथ अपलोड करना है। उसके बाद आप लोग पूछ रहे थे तो आंसर शीट्स का टेम्पलेट हम कहाँ से डाउनलोड करें। उसके बाद आंसर शीट्स का जो टेम्पलेट है क्या वो हैंड से बना सकते हैं, मतलब हैंड रिटन हो सकता है या मैं डाउनलोड करके ही करना है, इसके ऊपर बात करूँगा। और उसके बाद जो भी आपका एनवलप है वो कैसे बनाना है, साइज़ क्या है और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। लोग एंड तक देखना, स्किप मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इतना ही रिक्वेस्ट करूँ। तो पूरा वीडियो देखो। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ आपको सब्जेक्ट कोड और पेपर कोड के बारे में। तो देख सकते हो आपका जो भी वेबसाइट में यहाँ पे ऑफिशियली दिया गया है, तो जो भी आपका गाइडलाइंस होगा आप देखो, आपका जो पेपर होगा वहाँ पे आपको सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड लिखना है। तो सब्जेक्ट कोड के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एडुकेशन। तो मान लो कि अगर आपका एडुकेशन सब्जेक्ट का जनरल है तो आपको EDU ब्रैकेट में G लिखना है। अगर आपका मेजर है तो आपको EDU ब्रैकेट में M होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट कोड होता है वो 3 लेटर वर्ड होता है, जैसे एडुकेशन का EDU, ठीक है। और बाकी आपका जनरल है तो G लिखना, अगर आपका मेजर है तो ब्रैकेट में M लिखना। होपफुली आप यहाँ से समझ चुके होंगे। फिर यहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको पता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप पेज नंबर लिख देना। फिर आपका जो भी आंसर्स है, राइट योर आंसर इन दिस बॉक्स, जो स्क्वायर बॉक्स है वहाँ पे अपने आंसर्स को लिखना। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर तो आपके पास होगा, रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड में होगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इतना तो आपको पता होगा। अब बढ़ते हैं पेपर कोड की तरफ। तो पेपर कोड कैसा होता है देखो, तो पेपर कोड का मतलब होता है 6.1, 6.2, 6.3 और 6 का मतलब होता है 6 सेमेस्टर, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो भी पेपर कोड होगा उस हिसाब से अपना 6.1 है या 6.2 या 6.3 है, अपना पेपर कोड लिख सकते हो। अगर आपको पेपर कोड के बारे में कन्फ्यूजन है तो मैं आपको सिंपली कहूँगा, आपका जो रूटीन या टाइम टेबल है आपके एग्जामिनेशन का, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको पेपर कोड लिखा ही होगा, देख सकते हो आपका सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना पेपर कोड लिख सकते हो। होपफुली आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं आपको यहाँ पे से वापस दिखा देता हूँ, आप चाहो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, वो है जो आपका आंसर शीट्स है वो कहाँ से आप देख सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो पहले गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तो जैसे आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो आपके सामने ऐसा लिखा रहेगा GO एग्जामिनेशन 2020, ठीक है। तो इस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे आप, आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2020 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट डाउनलोड। अभी के लिए हम लोग आंसर शीट्स का टेम्पलेट को देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, करते ही हमारे सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा, देख सकते हो टेम्पलेट्स फॉर आंसर स्क्रिप्ट, क्लिक हियर ऑन द इमेज टू डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ पे एनवलप का मैं बातें बताता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। आपके सामने आप देख सकते हो ये है आपका आंसर शीट्स का टेम्पलेट। तो यहाँ पे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, टोटल 10 पेजेस का टेम्पलेट है, क्योंकि आपको मैक्सिमम 10 पेजेस के अंदर लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो पेज 1 जो है वहाँ पे आपको सबसे ऊपर देख सकते हो सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड लिखना है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। फिर राइट योर आंसर इन दिस बॉक्स, मतलब जो भी आपका आंसर होगा आप इस बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिखना है। फिर उसका नीचे जो आप देख सकते हो आपका रोल नंबर लिखना है और नीचे आपका पेपर कोड लिखना है। तो आपका जो फ्रंट पेज होगा आप ध्यान से देखो, ठीक है। जो आपका फ्रंट पेज होगा उसमें आपका सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये फिर यहाँ पे आपका पेज नंबर, उसके बाद आपका रोल नंबर और आपका पेपर कोड होगा। जो इसके बाद आपका जो पेज नंबर 2 होगा, ठीक है। पेज नंबर 2 में सिर्फ आपको यहाँ पे देख सकते हो पुट द रोल नंबर ईयर। और जो पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ऐसे करते करते आपका जितना बाकी पेजेस है उसमें सिर्फ आपको रोल नंबर नीचे में लिखना है, बाकी कुछ और नहीं लिखना है। और बाकी आपको सिर्फ पेज नंबर और रोल नंबर लिखना है बाकी पेजेस में, ठीक है। आपको बाकी ये सब डिटेल्स डालना है, लेकिन सेकंड पेज से सिर्फ आपको सिर्फ रोल नंबर डालना है और आपका पेज नंबर डालना है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे टेम्पलेट के बारे में। लोग का एक क्वेश्चन आ रहा था कि टेम्पलेट को हमें क्या डाउनलोड करके ही यूज़ करना है कि हम लोग घर पे A4 साइज पेपर में भी टेम्पलेट बना सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। पे सिंपल चीज़ है यार, यहाँ पे आप यूज़ कर भी सकते हो डाउनलोड करके। अगर आप ना चाहो तो आप घर पे आपका जो A4 साइज पेपर है उस पर आप इस तरीके का डिज़ाइन बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपको टेम्पलेट दिया गया, टेम्पलेट को आप रेफरेंस लो, टेम्पलेट को देख के आप घर पे ही अपना जो स्क्वायर लाइन दे के, फिर ऊपर जो सब्जेक्ट कोड, पेपर कोड, रोल नंबर, कैसे कैसे वहाँ पे डिज़ाइन है उस हिसाब से आप घर पे डिज़ाइन करके बना लो। सेम तरीके से आपको डाउनलोड नहीं करने से भी होगा, लेकिन चीज़ें जो वहाँ पे मेंशन किया गया है आपका टेम्पलेट में वो सेम होना चाहिए। सेम चीज़ें आप अपना जो घर पे अगर आप बना रहे हो हाथ से तो आप उससे
सेम तरीके से बनाओ, बस इतना ही चीज़ है, ठीक है। अब इतना कंफ्यूज मत हो। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आपका जो आंसर शीट्स आप यूज़ करोगे वो A4 साइज़ पेपर होना चाहिए। कोई दूसरा पेपर या दूसरा कलर का पेपर अगर आप लोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको मैं सिंपल चीज़ कहूँगा, आप एक चीज़ करो कि आप जो भी शॉप से स्टेशनरी शॉप है वहाँ पे जाओ, आप टोटल 70 A4 साइज़ पेपर खरीद लो। क्योंकि अगर आपको पता है टोटल आपका अगर 5 सब्जेक्ट्स होगा तो एक सब्जेक्ट के लिए आप 10 A4 साइज़ पेपर पकड़ लो, तो टोटल 10 × 5 50 है। लेकिन आपको 1-2 पेजेस मिस्टेक्स हो सकता है, इसलिए आप एक्स्ट्रा 20 पेजेस खरीद के रख दो। टोटल 70 पेजेस जाओ खरीद लो A4 साइज़ पेपर का। आपको 40 रुपीज़ के लगभग लग सकता है, आइडिया नहीं मुझे प्राइस का, लेकिन इतना ही लगेगा। खरीद लो। उसके बाद खरीदने के बाद आप सारा पेजेस को, जैसे आपको डाउनलोड टेम्पलेट जो दिया उस तरह का डिज़ाइन बना लो। जैसे आप लोग का वेबसाइट पे आपका आंसर शीट का टेम्पलेट दिया गया, सेम उसी तरीके से आप घर पे बना। आपको सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है। तो ब्लैक पेन से आप जैसे आपको डिज़ाइन दिया गया है टेम्पलेट का जो वेबसाइट में वो सेम तरीके से घर पे आके बना लो। पहले से बना के रखो, एग्जाम के दिन मत बनाना, ठीक है। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम है, तो अभी से सारा चीज़ें प्रिपेयर करके रखो। होपफुली आपको समझ आ गया, कोई क्वेश्चन ना होना चाहिए, इतना मैं कहना चाहता हूँ। आपका एनवलप को लेकर, ठीक है, तो एनवलप को लेकर इतना कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बस एक चीज़ कहूँगा, एनवलप जो है वो जो आपका A4 साइज पेपर है उससे बड़ा होना चाहिए। जो आपका A4 साइज पेपर का लेंथ होता है उससे बड़ा होना चाहिए। एनवलप के लिए पेपर यूज़ करोगे वो अच्छा क्वालिटी के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एनवलप का पेपर यूज़ कर रहे हो बाद में जाके वो ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं। आपको अच्छा क्वालिटी का पेपर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ आपका एनवलप का कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पलेट फॉर एनवलप, यू कैन मेक योर ओन टेम्पलेट। मतलब चाहो तो घर पे आपका टेम्पलेट बना सकते हो, नहीं तो आप खरीद सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो आप घर पे बनाओ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे साइज दिया गया है। साइज देख सकते हो 324 मिलीमीटर इंटू 229 मिलीमीटर टू होल्ड एन A4 साइज सीट। तो आपका जो भी टेम्पलेट होगा यहाँ पे आप साइज देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लो साइज का। अब घर पे आपका जो भी स्केल तो आपके पास होगा ही ना, तो स्केल से आप जो भी सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी दिया हो, उसके बाद घर पे एक अच्छा गुड क्वालिटी का जो भी आपका पेपर हो उससे आप एक एनवलप बनाओ। और एनवलप को आपको सील करके देना है। मतलब आपके पास यहाँ पे रेड टेप, ब्लैक टेप या कुछ इस टाइप का टेप जब यूज़ करना, जब आप एनवलप सबमिट करोगे कोई नियरेस्ट कॉलेजेस में, तो आप कोई अच्छा क्वालिटी का एनवलप उसको आपको सील करके देना है। तो जो भी टेप यूज़ करोगे अच्छा क्वालिटी का टेप होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो देखो अभी आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था कि जो PDF है वो हमें क्या एक साथ अपलोड करना है कि 1 by 1 अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपका ID और पासवर्ड होगा उस पर आपको PDF को कॉपीज़ को आपको स्कैन करना है, उसका आपको अपलोड करना है पेजेस 1 by 1। इसको समझो, ठीक है, क्योंकि आपको इतना बात समझ आएगा कि जो भी आपका PDF है उसका ऊपर रीनेम करना है। तो अगर आपको 1 by 1 एक एक PDF बना के आपको अपलोड करना पड़ जाए तो वो आप कितना रीनेम करोगे? टोटल 10 पेजेस हो जाएगा रीनेम करने के लिए, तो कर सकते हो। PDF में सिंपली लिखा गया है कि आपका जो भी आपका आंसर शीट्स होगा पहले उसको आपको 1 by 1 स्कैन करना है। क्योंकि बहुत सा स्टूडेंट्स होता है जो क्या करता है एक ही साथ 10 पेजेस रख के ऊपर से फोटो खींच के स्कैन करके देंगे, वो नहीं करना है आपको। अगर आपने 10 पेजेस यूज़ किया आपके A4 साइज पेपर का, तो आपको पहले आपको एक पेपर लेना है, उसको स्कैन करना है, उसके बाद दूसरा वाला पेपर को लेना है, स्कैन करना है। इस तरीके से आपको 10 पेजेस 1 by 1 स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद आपके पास एक कंप्लीट PDF होगा। फिर उसके बाद आप उस PDF को रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद उसको आपका जो भी लॉगिन या फिर आपका पोर्टल होगा वहाँ जाके अपलोड करना है, ठीक है। यही था आज का वीडियो। मैंने 100% कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने का, तो इसके लिए आपको अप्रिशिएट करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। उन तक शेयर करो, वीडियो पहुँचाओ ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी सब्सक्राइब करो, थोड़ा अप्रिशिएट करो चैनल को और सपोर्ट दिखाओ, ताकि तो आप लोग को अच्छा वीडियो हमेशा मिलता रहेगा ना। शुक्रिया, स्टे सेफ, ग्रेट डे और ऑल द बेस्ट।